यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस साइज का हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है इसको देखेंगे, ठीक है। 72 बीपीएससी का एग्जाम होना है जुलाई में, तो उसका यहाँ पर टेस्ट है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 11 होगा ये, ठीक है। टेस्ट 11 है और मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर पहला पेपर है, लिखा है ना मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट, तो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से पहला पेपर है और ओवरऑल यहाँ पर 11वां पेपर है ये, ठीक है। और 10 पेपर तक हम लोग यहाँ से कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और पेपर 11 को देखते हैं यहाँ से। और फिर हम लोग आज यहाँ से करेंगे दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 6 बीपीएससी का, वो भी हम लोग आज करेंगे। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, सुमित सरकार ने किस मार्क्सवादी इतिहास के प्रतिमान की आलोचना करते हुए उसे मार्क्सवादी वर्ग दृष्टिकोण का सरलीकृत संस्करण बताया था? आंसर जाएगा पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये रजनी पाम दत्त इसका सही आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि वह इतिहासकार जिसके प्रतिमान की आलोचना सुमित सरकार द्वारा मार्क्सवादी वर्ग दृष्टिकोण के एक सरलीकृत संस्करण के रूप में की गई थी, वे रजनी जो पाम दत्त थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की न्यू मुख्य रूप से 2 क्लासिक जो कृति हैं उसकी रजनी पाम दत्त की इंडिया टुडे और यहाँ पर AR देसाई सोशल जो बैकग्राउंड था उसके जो द्वारा रखी गई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? टी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 यहाँ से, भारतीय इतिहास का कौन सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण अभिजात वर्ग के बजाय मुख्य रूप से जनता, किसानों और हाशिए पर रहने वाले समूह थे उसकी भूमिका पर केंद्रित था? आंसर जाएगा सेकेंड का आंसर यहाँ से, सबाल्टर्न दृष्टिकोण इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो भारतीय इतिहास का जो सबाल्टर्न दृष्टिकोण है ये राजाओं के राजनीतिक नेताओं या अभिजात समूह के बजाय आम लोगों जैसे किसान, आदिवासी समुदाय, श्रमिक, महिला समाज के हाशिए को उनके वर्गों को लेकर अनुभव के योगदान पर केंद्रित था। और सबाल्टर्न शब्द उन समूह को संदर्भित करता है जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा उत्पीड़ित रहे हैं और मुख्यधारा सत्ता की संरचनाओं से बाहर रहे हैं। इस दृष्टिकोण की स्थापना रणजीत गुहा ने की थी और जिन्होंने 1979 में 1979 में इंग्लैंड के यहाँ पर जो ससेक्स विश्वविद्यालय है उसमें सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन तीसरा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के संबंध में विचार करना है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूरीपट्टनम में स्थापित की थी। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम था जो काफ़ी हद तक फ्रांसीसी सरकार से स्वतंत्र था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में राजा लुई 14 थे उनके शासनकाल के दौरान हुई थी और वित्त मंत्री जैन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के मार्गदर्शन में की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा इसका। तीसरा बोला है इसमें कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली गवर्नर था? इसमें है ना, आंसर बताना है कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ऐसे सही आंसर होगा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा 1505 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम द्वारा भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में जानी जाने वाली नीति पेश की थी जिसका उद्देश्य बड़े क्षेत्रीय विस्तार के बजाय नौसैनिक सर्वोच्चता माध्यम से हिंद महासागर पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5वां नंबर है, भारतीय इतिहास के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में विचार करना है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख रूप से साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक संगठित जन संघर्ष के रूप में देखता था। 8वें अच्छा, चौथे के बाद 5वां होगा ना, हमने चौथे तक किया था ना ये, उसके बाद चौथे के बाद आना चाहिए था 5वां, ठीक है। 5वां आते हैं, मिस्टेक से 8वां हो गया। 5वां देखते हैं। 5वां बोला है, बंगाल में भू राजस्व जो स्थायी बंदोबस्त है उसको किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर, ये 1793 इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भू हिस्सों पर लागू किया गया था। राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। और इसके तहत जमींदारों को भूमि स्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार के राजस्व की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ा था। क्वेश्चन 6 है, बक्सर के युद्ध 1764 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। पहला, 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस युद्ध का परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई थी जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। ये भी बात सही है। और इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार
प्रदान किए थे और इसके बदले में कंपनी शाह आलम की द्वितीय को 26 लाख रुपए का वार्षिक भुगतान करने पर सहमत हुई थी। दोनों बातें करेक्ट है। छठे का आंसर 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है सम्मिलित करना युद्ध, और यहाँ पर इसका कौन सा वर्ष था? ये प्लासी का युद्ध सबको पता होगा, 1757 57। बक्सर के 1764। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1799। ठीक है, आंसर क्या होगा? 7वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय इतिहास के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में विचार करना है। ये राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक संगठित जन संघर्ष के रूप में देखता था। 8वें का पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि रूढ़िवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण जिसका प्रतिनिधित्व सबसे प्रसिद्ध रूप में रजनीपद पामदत्त ने इंडिया टुडे में किया था, उसने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एक संगठित जनसंघर्ष के रूप में नहीं देखा था। इसके बजाय उन्होंने एक अत्यधिक संगठित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखा था कि उन्होंने स्वीकार किया कि जनता ने इससे भाग लिया है। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह तर्क था कि बुर्जुआ नेतृत्व लगातार जनता से डरता था। सेकेंड बात है, ये आंदोलन को अभिजात वर्ग के हितों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ बुर्जुआ वर्ग के समझौते के रूप में चित्रित करता था। सेकेंड करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? दूसरा करेक्ट है आंसर। ठीक है, पहला गलत होगा तो केवल 2 बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 1857 के विद्रोह के कारण संबंध में विचार करना है। एनफील्ड राइफल का प्रचलन विद्रोह का एकमात्र कारण था। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल को प्रचलन था और जिसके कारतूस को कथित तौर पर गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची थी। सेकेंड बात है, व्यपगत का सिद्धांत ने भारतीय शासक परिवारों के बीच भारी असंतोष पैदा किया था। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विचार करें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की विजय हुई थी। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है। तीसरा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु की ओर वाडियर राजवंश का बहाली के साथ समाप्त हुआ था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी, जिन्हें नेपोलियन फ्रांस के साथ टीपू के गठबंधन का डर था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजी द्वारा श्रीरंगपट्टनम के कब्जे के साथ समाप्त हुआ था। युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया था और उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर बड़े हिस्सों पर नियंत्रण किया था। ठीक है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन 11 है, इसमें बोला कथन ए और कारण आर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। पहली बात क्या होगी? 11वें का पहला करेक्ट है। ठीक है, ये बात यहाँ से सही है। आर नंबर है, इसने अपनी स्वतंत्र वाणिज्यिक प्रकृति के कारण इंग्लिश के कंपनी के पास अपना एक बेहतर नौसैनिक बेड़ा और मजबूत वित्तीय समर्थन प्राप्त था। सेकंड में सही, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के पास कई महत्वपूर्ण लाभ थे, जैसे कि नौसेना की श्रेष्ठता होती है उनके पास। ठीक है, और वित्तीय शक्ति भी काफ़ी अच्छी थी। डुप्ले की यहाँ पर कमी थी कि यहाँ पर फ्रांसीसी आकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका था। 1754 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा जोसेफ फ्रैंकोइस को डुप्ले को वापस बुलाया जाना था। डुप्ले भारत फ्रांसीसी राजनीतिक और सैन्य रणनीतिक मुख्य रूप से सूत्रधार था इसका, और एक निर्णय मोड़ पर उन्हें हटाए जाने से फ्रांसीसी का सबसे सक्षम नेता वंचित हो गया था। तो दोनों बातें यहाँ से क्या हुई थी? करेक्ट हो जाएंगी इसकी, ये आंसर है। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण है और इसका मुख्य फोकस किस किस में होगा? जैसे कि यहाँ पर बोला है औपनिवेशिक दृष्टिकोण। क्या होगा इसका? औपनिवेशिक दृष्टिकोण आपका हो जाएगा यहाँ से, ये जो ब्रिटिश शासन से उसको पिछले इसमें लिए भारत के लिए सब बनाने के लिए मिशन के रूप में उचित ठहराया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ये आपका हो जाएगा, हाँ ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हो जाएगा आपका उपनिवेशवादी जो विरोधी थे उसके एकता का प्रेरित करने को लेकर। ठीक है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये पूंजीवादी साम्राज्य के अंतर्निहित को जो अंतर्विरोध थे उसको प्रकाश डालना। और साल्बर्ट दृष्टिकोण जो था ये आपको हो जाएगा आम लोगों की भूमिका को लेकर के। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से बी, यहाँ से सही आंसर इसका होगा। ठीक है, आप मैच भी कर सकते हो, उसमें ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 13 नंबर। गवर्नर जनरल की घटनाओं को उनके कहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं वो बताना है। 13 का पहला तो कर रहा है इसमें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक
ये क्या था, गवर्नर जनरल जो थे, ये घटना क्या थी, लॉर्ड माउंटबेटन सती प्रथा का उन्मूलन, है ना, क्या था ये, करेक्ट है, सही है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी रेलवे की शुरुआत की थी, ये बात सही है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है इन्होंने, और रेलवे मिनट के माध्यम से रेलवे को मजबूती बढ़ावा दिया था। लॉर्ड लिटन पर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 1 2 3 डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सफलतापूर्वक एक फरमान प्राप्त किया, उसके तहत मुगल क्षेत्रों में व्यापारी जो विशेषाधिकार था वो प्रदान किए गए थे। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी सर थॉमस रो इसका आंसर होगा। सर थॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था और उनका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करना था। जहांगीर के दरबार में सावधानीपूर्वक कूटनीति और बातचीत के माध्यम से सर थॉमस रो मुगल सम्राट से एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहे थे और इस अनुमति ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत सहित अन्य व्यापार स्थानों पर व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति दी थी। करेक्ट आंसर 14 का भी। 15 नंबर है, पुर्तगाली कार्टाज प्रणाली जो थी उसके संबंध में विचार करना है। ये हिंद महासागर में पुर्तगाली द्वारा जारी किया गया एक नौसैनिक व्यापार लाइसेंस या पास था। 15 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, मुगलों सहित शक्तिशाली भारतीय शासकों को भी अपने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पास खरीदना पड़ता था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से सेकंड बात जो होगी यहाँ से आपकी ये करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है 16, इसमें बोला प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के संबंध में विचार करना है। नवाब सिराजउद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। 16 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। इस विजय के फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के जो दीवानी अधिकार थे वो प्राप्त हो गए थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लासी के युद्ध अंग्रेज को बंगाल में राजनीतिक प्रभाव था, लेकिन यहाँ पर इस युद्ध के तुरंत बाद दीवानी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, इसको ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में विचार करना है। ये एक विलयवादी स्थिति थी जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि सर्वोच्चता सत्ता दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर सकती है। पहला 17 का पहला करेक्ट है, राजा अवध राज का विलय इसी विशिष्ट सिद्धांत का उपयोग करके किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड गलत बात है इसकी, क्योंकि अंग्रेजों ने 1856 में अवध का विलय किया था लेकिन व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत नहीं किया था। अंग्रेजों ने अवध का विलय कुशासन या खराब प्रशासन के आधार पर किया था। लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर खराब शासन का आरोप लगाया था और इसे विलय उचित रूप में इस्तेमाल किया था। तीसरी बात है, सतारा इस सिद्धांत के तहत विलय की जाने वाली पहली रियासत थी। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, इस सिद्धांत के अनुसार दत्तक उत्तराधिकारी को राजनीतिक सिंहासन पर मृत शासक की निजी संपत्ति दोनों से वंचित कर दिया गया था। चौथी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है। आंसर ओनली 1 3 करेक्ट है, तो क्या होगा 1 3 करेक्ट, तो ये बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन 18 है, रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। पहला क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस प्रणाली के तहत राजस्व सीधे किसानों के द्वारा एकत्र किया जाता था या किसानों से एकत्र करते थे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार सीधे खेती करने वाले भू राजस्व वसूला करती थी जिन्हें यहाँ पर रैयत किया जाता था और रैयत को भूमि का स्वामी तब बनाता था जब तक वह भूमि नियमित रूप से राजस्व का भुगतान नहीं करता था और सरकार का किसान के बीच जिम्मेदारों से कोई यह संबंध शामिल नहीं था। दोनों बातें करेक्ट है। 18 का आंसर 1 और 2 सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है 19 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विचार करना है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें कलकत्ता के एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। सेकंड सही है। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। चौथी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 20 नंबर है, धन के निष्कर्षण सिद्धांत के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। लंदन को भुगतान किए जाने वाले गृह शुल्क इस निष्कर्षण का एक प्रमुख घटक था। पहला सही है। सेकंड, वस्तुओं या सोने चांदी के बदले में बिना किसी पारस्परिक प्रतिफल के भारतीय माल का निर्यात इस निष्कर्षण का प्राथमिक तंत्र था। सेकंड भी सही है। आर सी दत्त ने अपने कृति द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया
में इस आर्थिक आलोचना को स्पष्ट किया था। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। चौथा, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया था कि यह सतत निष्कर्षण भारत में गरीबी का मूल कारण था। चौथी बात भी करेक्ट है। चारों बातें सही हैं। आंसर 1, 2, 3, 4 डी। क्वेश्चन 21 है 21। इंडियन एसोसिएशन 1876 के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य जनमत की एक शक्तिशाली संस्था बनाना और भारतीय लोगों का एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम एकजुट करना। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 21 का सी करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 है। कांग्रेस पूर्व संस्थाओं और उनके स्थानों के बारे में विचार करना है। कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है? संस्था और इसका स्थान। पहली बात है, पहला बोला कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, राइट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, करेक्ट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी मद्रास, यहाँ पे मद्रास नहीं था, यहाँ पे क्या था? मुंबई था, बॉम्बे है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी बॉम्बे, ये बात भी गलत थी, यहाँ पर थी लैंड्स जो होल्डर सोसाइटी थी कलकत्ता थी। 1 सिर्फ करेक्ट है, 1। क्वेश्चन 23 है। अभिकथन ए कारणार्थ। एल्बर्ट बिल 1883 एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के गठन का एक प्रमुख उत्प्रेरक साबित हुआ था। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस बिल के विरुद्ध यूरोपियों द्वारा चलाए गए नक्सलवादी और सफल आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता और शक्ति का ज्ञान बताया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से सही आंसर है। 24 नंबर है। 1858 की महारानी उद्घोषणा के संबंध में विचार करना है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश शाही सत्ता का हस्तांतरण की घोषणा की गई थी। 24वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें देसी राजकुमारों, शासकों के अधिकारों, गरिमा और यहाँ पर सम्मान का आदर करने का वादा किया गया था। सेकेंड बात ये भी सही है। तीसरा, इसमें सभी अधिकृत क्षेत्रों के लिए तत्काल स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। 1, 2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि घोषणा ने विलय किए गए क्षेत्रों की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की थी। वो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन ही रहा था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 1, 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 25 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के गठन से पहले बंगाल में निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक राजनीतिक संघ सक्रिय थे? आंसर जाएगा 25वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो बंग भाषा प्रकाशित सभा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा जमींदारी एसोसिएशन। तीसरा आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1, 2, 3, 4 आंसर होंगे। डी क्या होगा? 25 का सही आंसर है। 26 नंबर है। 21 अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में आधिकारिक तौर पर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी, जिससे वाइसराय परिषद के सदस्यों को विशिष्ट विभागों का नेतृत्व करने में अनुमति मिली थी। आंसर 26 का क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यहाँ से सही आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने आधिकारिक तौर पर पोर्टफोलियो प्रणाली को औपचारिक रूप दिया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पहले ही औपचारिक रूप से पेश कर दिया जा चुका था। आंसर 26 का सी करेक्ट है। 27 है। यडाम्बू की संधि जो है उसके बारे में 1826 के बारे में किस युद्ध को समाप्त किया गया था? इस संधि के तहत किस युद्ध को समाप्त किया था? आंसर जाएगा 27 का करेक्ट आंसर। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यडाम्बू की संधि 1826 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया था। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच उत्तर पूर्व भारत में असम, मणिपुर तथा अराकान जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय विस्तार को लेकर हुए संघर्ष के कारण लड़ा गया था। यडाम्बू की संधि के तहत बर्मा ने अराकान और टेनसिरिम को अंग्रेजी को सौंप दिया था। असम और मणिपुर ने ब्रिटिश प्रभाव को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये सब बात याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है। सहायक संधि प्रणाली के संबंध में विचार करना है। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय शासक था। 28 का पहला क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकेंड, 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब को संधि के लिए मजबूर करना पड़ा था, यह मजबूर किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बक्सर के युद्ध की सहायक संधि प्रणाली शुरू होने से काफ़ी पहले हुआ था। बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद अवध बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव की अधीन किया था, लेकिन 1765 में सहायक संधि के तहत नहीं रखा गया था। ओनली 1 करेक्ट है। 29 नंबर है। देवबंद आंदोलन के संबंध में विचार करना है। ये एक रूढ़िवादी इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य कुरान और हदीस की यहाँ पर शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना था। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। इसने सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन और पश्चिमी शिक्षा पर उसके जोर को पुनर्जोर समर्थन दिया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देवबंद आंदोलन और सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन के दृष्टिकोण काफ़ी अलग थे और अलीगढ़ आंदोलन ने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया था।
ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है 30। 1793 के कॉर्नवालिस कोड के संबंध में विचार करना है। इसने राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से पूरी तरह से अलग कर दिया था। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसने जमींदारों को उनकी पारंपरिक पुलिस शक्तियाँ छीन ली थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इसने भारत में सभी ब्रिटिश अधिकारियों पर कानून की संप्रभुता सिद्धांत को स्थापित किया था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 1 2 3 सही है। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर डी आंसर सही है। 31 नंबर है, परमहंस मंडली महाराष्ट्र का एक क्या था, महाराष्ट्र का एक प्रारंभिक सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। ठीक है, जिसने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गुप्त रूप से काम किया था। इसके द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर जाएगा 31 का करेक्ट आंसर, ये स्थापित किया गया था दादोबा पांडुरंग, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे 32 आते हैं। 1813 हाँ ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। पहली बात गलत है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया था। इसने भारतीय बाजार पर कंपनी का अधिकार को समाप्त तो किया था, लेकिन महत्वपूर्ण अपवाद भी शामिल थे, जैसे कि कंपनी ने चाय के व्यापार पर चीन के साथ व्यापार अपना एकाधिकार बना रखा था। इसलिए एकाधिकार को आंशिक रूप से हटाया गया था, पूरी तरह से नहीं हटाया गया था। ठीक है, याद रखना है। पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, इस अधिनियम ने कंपनी को भारतीयों में से शिक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की स्वीकृत करने का निर्देश दिया था। सेकेंड करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 33 नंबर, लॉर्ड लेटन के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। उन्होंने 1870 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जबकि देश के बड़े हिस्से विनाशकारी अकाल से जूझ रहे थे। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, उन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया था, जिसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक अपराध बन गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा 33। 34 है, रामोसी विद्रोह के संबंध में विचार करना है। यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में होने वाले किसान विद्रोह था। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ब्रिटिश जो विलय नीति थी उसके खिलाफ 1822 में उमाजी नाइक द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि रमासी विद्रोह 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था और उन्होंने सतारा के आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें विद्रोह किया था। इसके बाद 1825-26 में पूना के उमाजी नाइक और उनके समर्थन में बापू त्रिमगजी सावंत के नेतृत्व में फिर से विद्रोह हुआ था। दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत हैं। आंसर क्या होगा, 34 का डी करेक्ट है। 35 नंबर है, सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 के बीच यहाँ पर संबंध था, उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है ये 1770 में बंगाल के अकाल के कारण गंभीर उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रेरित था। 35वें का पहला सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर क्या था, आधारित था। सही है। ये एक विशुद्ध हिंदू विद्रोह था जिसमें मुस्लिम फकीरों की कोई भागीदारी नहीं थी। तीसरी बात गलत है, मुस्लिम फकीर भी यहाँ पर इसमें शामिल थे, है ना। ये विशेष रूप से हिंदू का विद्रोह नहीं था। ठीक है, याद रखना है। ओनली 1 2 करेक्ट है। 36 नंबर है, भारतीय प्रेस के विकास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका में लागू किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता था। सेकेंड बात ये भी सही है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस सिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 2 3। 36 का सही आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व पश्चिमी भारत महाराष्ट्र के समाज सुधारक आंदोलन से जुड़े थे। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर। ये गोपाल हरि देशमुख, माधव गोविंद रानडे और यहाँ से बाल शास्त्री जाम्बेकर। कुंदुकुरी वीरेश लिंगम ये नहीं थे। 1 to 4 आंसर होगा। 37 का सही आंसर ए करेक्ट है। 38 नंबर है, अभिकथन ए कारणार। बक्सर के 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विजय रही थी। पहली बात 38 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मनरो द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है भी। दोनों बातें सही है और यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है।
आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था बक्सर के युद्ध की विजय को लेकर के, और यहाँ पर ये हिटलर मंदिरों की सफलता के दौरान इस युद्ध की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर है। इसमें बोला कि निम्नलिखित सूची 1, सूची 1 को और 2 को मिलान करना है। समाचार पत्र संस्थापक और इसके संपादक कौन कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है। सोम प्रकाश ईश्वर विद्यासागर से जुड़ा हुआ था। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया की स्थापना दादा भाई नौरोजी के जो राष्ट्रवादी विचार थे उसमें थे। और द हिंदू की स्थापना 1878 में मद्रास में हुई थी, जो जी सुब्रमण्यम अय्यर के इसके प्रमुख थे। करेक्ट आंसर यहाँ से 139 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर। जनजाति विद्रोह और उसके जो भौगोलिक क्षेत्र उसके निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कर रहा है, ये बताना है। 40 पहला बोला भील विद्रोह जो है ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट खानदेश, सही बात है। सेकंड बात है कोल विद्रोह छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया। ठीक है। खासी विद्रोह गारो खासी जयंतिया हो गई। तीनों बातें हो जाएंगी क्या यहाँ से एकदम करेक्ट। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 40 का डी करेक्ट आंसर है। 41 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 9 अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गैर विनिमय प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें ब्रिटिश आयुक्तों को कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां संयुक्त रूप से प्राप्त होती थीं? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? 41 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा। जहाँ पर आपको व्यपगत दिख जाए ना, व्यपगत, वहाँ पर आपको क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यपगत सिद्धांत जैसे उसके माध्यम से समाज का आक्रामक रूप से विस्तार किया था इसने। आगे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में हुए परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। सैन्य संरचना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग नियुक्त किया गया था। पहला करेक्ट है। सेकंड है देसी भावनाओं को शांत करने के लिए भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात काफ़ी कम कर दिया गया था। सेकंड गलत, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने फैसला किया था कि वे अब भारतीयों को वफादारी पर निर्भर नहीं रहेंगे। परिणामस्वरूप भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी कमी आएगी, और जबकि यूरोपीय सैनिकों में संख्या बढ़ा दी गई थी, और इसका अर्थ है कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया था, ना कि घटाया गया था। ओनली 1 करेक्ट है। तीसरा, सिपाहियों के बीच भविष्य की एकता को रोकने के लिए सेना के लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों पर भी आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 42वें का क्वेश्चन नंबर 43 राजा राम मोहन राय के संबंध में विचार करना है। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कट्टरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 43 का पहला सही है। सेकंड, उन्होंने आधुनिक शिक्षा पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, पुनर्जोर किया था, विरोध किया उसका, और इसे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा माना था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों में उद्धरणों का उपयोग करके सती प्रथा के खिलाफ अपने तर्क को प्रकाशित किए थे। सही है। चौथी बात, उन्होंने वेदों और उपनिषदों की कसूरवादी शिक्षाओं की ओर लौटकर हिंदू धर्म को शुद्ध करने का प्रयास किया था। ये बात करेक्ट है। आंसर 1, 3, 4 सही है। 43 का 1, 3, 4 बी। किस गवर्नर जनरल ने 1856 में विवादास्पद समान सेवा भारतीय अधिनियम पारित किया था, जो सिपाहियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिकायत का कारण बना था? 44 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग यहाँ से सही आंसर होगा। समान भारतीय सेवा अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा पारित किया गया था, और इस अधिनियम ने बंगाल सेना के सभी भविष्य के जो रंग रूट थे उनको वचन देने का आदेश दिया था कि वे कहीं से भी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन 44 का बी। 45 आते हैं। 45 नंबर, ब्रिटिश गवर्नर जो थे उसके गवर्नर जनरल की जो नीतियाँ थी, घटना थे, उनके रूप में कौन युग सम्मिलित है बताना है। पहला गवर्नर जनरल, और यहाँ से इसकी नीति घटना वॉरेन हेस्टिंग घेरे की नीति, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात जॉन सोर हस्तक्षेप की नीति, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा है लॉर्ड लिटन प्रथम कारखाना अधिनियम, ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रथम कारखाना अधिनियम जिसका उद्देश्य कारखाना श्रमिकों की स्थितियों में सुधार करना था, मुख्य रूप से बाल श्रम नियमन से संबंधित था, और लॉर्ड रिपन के वायसराय के काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड लिटन। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। ए यहाँ से 45 का करेक्ट आंसर है। 46 आते हैं। सूची 2 को मैच करना है। इसमें संधियाँ और इससे संबंधित यहाँ पर कौन कौन से युद्ध हुए थे? पहली बात, पहला इसमें है यहाँ से इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको हो जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध। बसीन की संधि आपको हो जाएगा यहाँ से द्वितीय मराठा युद्ध। लाहौर की संधि प्रथम सिख युद्ध। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही होगा 46 का। 47 है
अभी कथन ए कारणार अपनी विजय यात्रा के दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शक्ति से काफ़ी कम या ना के बराबर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। 47 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कम या नगण्य प्रतिरोध सामना नहीं करना पड़ता। वास्तव में भारत उसकी विजय अभिन्न शक्तिशाली शत्रु के पास एक रक्त जो पात था उसके संघर्ष पर चिन्हित थी। सेकंड बात है 18वीं शताब्दी में केंद्रीय मुगल सत्ता के पतन के कारण मैसूर, मराठा और सिख जैसी स्वतंत्र क्षेत्रियाँ का उदय हुआ था। सेकंड बात क्या होगी? ये करेक्ट है। आंसर 47 का डी होगा ना? हाँ ठीक है, डी करेक्ट है। 48 नंबर है वुड के डिस्पैच 1854 के बारे में विचार कर रहे हैं। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 48 का पहला बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, इसमें प्राथमिक विद्यालयों सहित सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, इसमें महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 1 और 3 सही है। 48 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है 49 नंबर। भारत में सिविल सेवकों के विकास के संबंध में विचार करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अक्सर भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। 49 का पहला क्या होगा? गलत है, क्योंकि कॉर्नवालिस को यहाँ पर माना था, ना कि विलियम बेंटिंग को। सेकेंड बात, सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवक ICS के अर्हता प्राप्त करने के लिए पहले भारतीय बने थे। सेकेंड बात करेक्ट है। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके ICS परीक्षा की अधिकतम आयु बढ़ा दी थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए आयु सीमा नहीं बढ़ाई थी, बल्कि उन्होंने इसे कम कर दिया था। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है। गलत पूछा है, 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया था। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है अंततः 1886 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। सेकंड बात भी सही है, दोनों बातें करेक्ट है। 50 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 50 बनाते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में प्रसिद्ध रूप से वर्णित किया था? आंसर हो जाएगा 51 का सी वी डी सावरकर इसका सही आंसर होगा। वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सावरकर में इस विद्रोह की व्यवस्थित रूप से व्याख्या करते हुए इसे एक सुनियोजित और संगठित भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध प्रथम युद्ध बताया था। और इसमें उन्होंने विद्रोह को महज सिपाहियों का विद्रोह नहीं, बल्कि यहाँ पर विदेशी प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने का सुशासन करने को लेकर किया सुनियोजित राष्ट्रवादी संघर्ष को रूप में देखा था। 52 नंबर क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित पर विचार करना है अधिनियम और उनके जो कालक्रम है उस पर। पहली बात है 52, ये बोला है स्थानीय भाषा में प्रेस अधिनियम है ना। पहला हो जाएगा आपका विनियमन अधिनियम, उसके बाद आपका हो जाएगा पिट का भारत अधिनियम, ठीक है ये। उसके बाद आपका होगा जॉन एडम के अधीन लाइसेंसिंग विनियम, उसके बाद 2, 3, 4, ठीक है। फिर पहला राष्ट्रीय प्रेस भाषा का अधिनियम। 2, 3, 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सब कुछ याद रखना है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 53। मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश प्रभाव को दृढ़ता से स्थापित करने वाली निर्णायक बेसिन संधि 1802 में अंग्रेजों के किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 53 का आंसर हो जाएगा ये किए गए थे। करेक्ट आंसर बाजीराव द्वितीय, यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों और उनके प्राथमिक कार्यान्वयन क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है? बताना है 54 में कौन सा सम्मिलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 के से ये स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, रेतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मालवाड़ी प्रणाली, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब। तीनों बातें करेक्ट है। 54 का आंसर डी यहाँ से सही होगा। 55 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले निम्नलिखित में से राजनीतिक संगठन और उसके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, राइट। 4 बातें इन्हें बोला कि कूट का उपयोग करके सही आंसर चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का आंसर ये। देखो यहाँ से जो आंसर होगा आपका पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ठीक है। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884। तो इस टाइप से जो आंसर होगा ये करेक्ट है। 56 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। गवर्नर जनरल और मुख्य घटना नीति। रॉबर्ट क्लाइव रेलवे की शुरुआत, पहला क्या होगा?
56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये ए का, अच्छा मैच करना है ना, ए का हो जाएगा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। उसके बाद आपका होगा वॉरेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन का उन्मूलन किया था। लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग थे, है ना, इसने क्या किया था, इसने सती प्रथा का उन्मूलन और लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर 56 का ए करेक्ट है। 57 है, निम्नलिखित में से सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन संगठन उसकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। पहला ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867 67, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897। करेक्ट आंसर 57 का ए करेक्ट है। 58 है, निम्नलिखित जनजाति और किसान विद्रोह के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है को। देखते हैं 58 को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ से, पहला संथाल विद्रोह, ठीक है, 1855-56 के बीच। दूसरा बात होता है नील विद्रोह 1859-60 के बीच में, ठीक है, 1 और 4 हो गया, राइट। उसके बाद पाबना कसक अशांति, ये कब हुआ था, ये 1873-76 में, है ना, तो आपको हो जाएगा तीसरा। उसके बाद दूसरा आपको हो जाएगा दक्कन के दंगे। 1 4 3 2 करेक्ट आंसर 58 का डी करेक्ट है। डी, हाँ डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 19वीं शताब्दी में भारत की औद्योगिकरण की कमी के संबंध में विचार करना है। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश से सस्ते मशीन से बने सामानों की भारी मात्रा में आमद थी। पहली बात, 59 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में ग्रामीणकरण हुआ था, जिससे कृषि भूमि पर दबाव बढ़ गया था। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है। बर्बाद हो चुके कारीगरों, बुनकरों और भारत में नव स्थापित ब्रिटिश कारखानों में आसानी से उच्च वेतन वाली नौकरियां मिल गई थीं। तीसरी बात क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में औद्योगिकरण की नीति इतनी तेज नहीं थी कि विस्थापित कारीगरों को समायोजित किया जा सके, है ना। चौथी बात, इसके परिणाम स्वरूप ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे हस्तशिल्प उत्पादन में पारंपरिक केंद्रों का पतन हुआ था। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1 2 और 4 करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा, 59 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, उन्होंने कलकत्ता में हिंदू मेले की स्थापना और यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय गीतों की स्वदेशी सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो परिचित किस व्यक्तित्व की यहाँ पर बात करता है, आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर। ये बात कर रहे हैं नवगोपाल मिश्रा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे आते क्वेश्चन 61 नील विद्रोह के बारे में विचार करना है। पहला है, ये किसान आंदोलन जो मुख्य रूप से बिहार क्षेत्र तक ही सीमित था। ये बात गलत है, ये बिहार तक सीमित नहीं था, ठीक है, मतलब बिहार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, ये बंगाल में केंद्रित था, ना कि बिहार में। सेकेंड बात है, बंगाली बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों पर कानूनी सहायता के माध्यम से किसानों का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। ये बात करेक्ट है। सरकार ने नील उत्पादन प्रणाली की जांच के लिए एक नील आयोग का नियुक्त किया था। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है। आंसर 2 और 3 बी। 62 नंबर 62 मंगल पांडे कांड के संबंध में विचार करना है। वह मेरठ में तैनात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, लेकिन रेजिमेंट मेरठ में नहीं बल्कि कलकत्ता के पास बैरकपुर में तैनात थे। उनका विद्रोह बंगाल के मुख्य रूप से चर्बी पर लगे एनफील्ड कारतूतों के प्रचलन का कारण हुआ था। सेकेंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। गलत पूछा तो एक बात होगी, ठीक है। 63 नंबर अमृतसर संधि 1809 के संबंध में विचार करना है। इस पर महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 63 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। इसने झेलम नदी और सिख साम्राज्य के और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच सीमा के रूप में निर्धारित किया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि इस संधि में झेलम नदी को सीमा रेखा के निर्धारित नहीं किया गया था। इसमें सतलज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 64 नंबर है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन जिसका उद्घाटन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में हुआ था, कलकत्ता को किस शहर से जोड़ती थी। आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर, यहाँ से आगरा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 65 किस ब्रिटिश शासक प्रशासक को ठग के नाम से जाने जाने वाले लुटेरों और हत्यारों के संगठित गिरोह का सफल दमन का श्रेय व्यापक रूप से दिया जाता था। आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर, यहाँ से सी विलियम सिलीमैन इसका सही आंसर होगा। 66 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1664 में राजा लुई 14 के शासनकाल के दौरान उन्हें मंत्री कोलवर्ट द्वारा की गई थी। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत का सबसे प्रसिद्ध और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। सेकेंड बात सही है। वनडीवर्स की लड़ाई 1760 में फ्रांसीसियों के अंग्रेजों के निर्णायक रूप में हराया था।
तीसरी बात गलत है, क्योंकि सन 1760 में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया था। इसकी करारी हार और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को चकनाचूर किया और यहाँ पर उन्हें कुछ अलग थलग व्यवहारिक चौकियों पर सीमित कर दिया था। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट है। पूछा क्या सही? सी। 67 नंबर है, राष्ट्रवादी जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो है समाचार पत्रों पर उनके संपादक कौन कौन है? समाचार पत्र कौन सा है? पहला हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, मराठा बाल गंगाधर तिलक, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 67 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 68 नंबर है, उन्होंने बाइबिल का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया था। श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की और भारत में आधुनिक मुद्रण और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपरोक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर विलियम कैरी इसका सही आंसर होगा बी। 69 नंबर है, निम्नलिखित संगठनों में से उनके गठन के कालक्रम को संरक्षित करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ये लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सभी यहाँ से करेक्ट हैं और सब सीरियल से लगे हैं 1 2 3 4 69 में। क्वेश्चन 70 है, सन 1843 1843 में अंग्रेजों द्वारा सिंध पर किया गया विजय अभियान जिसकी अन्यायपूर्ण और आक्रामक राज साम्राज्यवादी कार्रवाई के रूप में कड़ी रचना की गई थी, इसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है, चार्ल्स नेपियर इसका सही आंसर होगा। 71 क्वेश्चन है, इसमें बोले सुगोली की संधि 1816 के संबंध विचार करना। इसके साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन हुआ था। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि सुगोली की संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंत नहीं किया था, बल्कि ये लॉर्ड हास्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में लड़े गए आंग्ल नेपाल युद्ध में निर्णायक समझौता था। पहला गलत है। सेकेंड, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने शिमला, मसूरी और नैनीताल में पहाड़ी क्षेत्रों में अपने अधिकार ले लिया था। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। 72 फराजी आंदोलन जो है उसके संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस आंदोलन ने काश्तकारों को के अधिकारों की पुरजोर वकालत की और उनमें जमींदारों को अवैध उपकर न देने की सलाह दी थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों से ये आंसर यहाँ से सी। 73 निम्नलिखित में से कौन सा नामधारी आंदोलन का संस्थापक था जिसका उद्देश्य था कि सिख धर्म को शुद्ध करना था और बाद में इसने ब्रिटिश विरोधी राजनीति रूप से अपनाया था, है ना? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है। बाबा राम सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाबा राम सिंह नामधारी आंदोलन से जिसे कुका आंदोलन के नाम से जानते थे और इसकी स्थापना बाबा राम सिंह ने 19वीं शताब्दी के मध्य पंजाब में की थी। ये आंदोलन मुख्य रूप से सिख धर्म के भीतर एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी राजनीति जो चरित्र विकसित था वो कर लिया था। नामधारी कुका के कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि इसमें आंदोलन का उद्देश्य था कि सिख धर्म और उसकी प्रथाओं को शुद्ध करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना और शादी के अनैतिक जो अनुशासन थे उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने 73 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे आगे के क्वेश्चन। 74 से हम लोग करेंगे पार्ट 2 में और 150 क्वेश्चन तक पूरे कवर करेंगे आगे। करीब यहाँ पर 76 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम लोग पूरे करेंगे बाद में पार्ट 2 में कल। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से इतना ही कवर करेंगे और जो मैंने कल 2 पेपर कराया था वो भी आपको यहाँ से देखने हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 किसी के कराए थे, जैसे कि जीएस से कराया था मैंने पार्ट 2 कल, है ना, टेस्ट नंबर 10 का, और ज्ञान बिंदु का पहला पेपर कराया, मतलब दूसरा पेपर का पार्ट 1 कराया था मैंने, वो भी देख सकते हो। तो देखो डेली आप कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, साथ साथ टॉपिकों को भी सॉल्व करते रहना चाहिए। ठीक है, टॉपिक नहीं छोड़ने, जो टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं उन टॉपिकों को डीप में जाके कवर करो। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।